Ganges. सो आज के सेशन में क्या विशेष है, आइए समझते हैं। हीलिंग्स क्या है, करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जैसे कल हम बात कर रहे थे, आप ही में से किसी ने ये सवाल किया था कि मैम हीलिंग्स करके हम कर्मा काटते हैं तो हम वो कर्मा हमारे साथ जुड़ जाता है। बहुत सारे सवाल हीलिंग्स को लेके हमारे मन में रहते हैं। ऐसा होता है, देखिए हीलिंग्स क्या है इसको मैं आपको समझाऊंगी, फिर आकाशिक के द्वारा हीलिंग्स कैसे होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहला सवाल ये है कि हीलिंग्स क्या होती है। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हीलिंग का मतलब होता है किसी भी बीमारी है या कोई भी प्रॉब्लम है उस पे क्या लगा रहे हैं, हम मरहम लगा रहे हैं, उसको हम हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हील करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज को बदल सकते हैं। लोगों के मन में ना ये बड़ा कंफ्यूजन है। ऐसा लगता है कि सारी पावर हमारे पास आ गई है और अब हम कुछ भी कर सकते हैं, बट इतना आसान नहीं है। हीलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर लेंगे, वी कैन चेंज एनीथिंग दैट्स हैपनिंग। इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। सबसे पहले सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, सारे हीलर्स अपने घर में अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित कर लेते कि कोई भी परेशानी हमको छू ही नहीं सकती थी। मगर ऐसा नहीं है। हम सब कर्म भोग रहे हैं, कहीं ना कहीं कष्ट परेशानियां ये सब हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अब परेशानी यहाँ आती है कि जब हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हीलिंग्स के द्वारा भी इंसान का जो दिमाग है वो उसको यही गाइड करता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम कट जाए, खत्म हो जाए, तो हमें ये भोगनी ना पड़े। दर्द मतलब तो यही हुआ ना कि हमें उसको बेयर ना करना पड़े और इसका जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए। दिस इज व्हाट हीलिंग पीपल फील इज। बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो हीलिंग ये नहीं है। हीलिंग का मतलब होता है जब भी कोई किसी को हम प्रॉब्लम में, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम में आ रहा है या हम प्रॉब्लम में है, हम उसको पॉजिटिवली कैसे डील करते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स में भी हम खुद को कैसे चैनलाइज करते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा गिर जाता है तो उसकी मदर उसको क्या करती है, उसे गोद में लेगी, उसे प्यार करेगी, ये भी हीलिंग है। तो वो बच्चा उस क्षण के लिए उस परेशानी को भूल जाता है। जो पेन उसको हो रहा होता है ना वो भूल जाता है। ऐसे ही हम लोग जब बहुत परेशान होते हैं हम अपनों में अपनी परेशानी बांटने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा हम जो है ना उस प्रॉब्लम से थोड़ा दूर होने लगते हैं। ठीक है ना। कहते हैं ना कि जो है, अगर आप अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि चीजें ठीक हो जाएंगी। परंतु अगर आप बैठ के हर समय सोचते रहोगे तो क्या होगा, डिप्रेशन हो जाएगा। कुछ बदल तो सकते नहीं है, क्या कुछ बदल जाता है क्या? नहीं बदलता है। और ये आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो हीलर कार्य क्या करता है? हीलर का काम होता है किसी को भी प्रॉब्लम में, जब भी कोई व्यक्ति कोई प्रॉब्लम में उसके पास आए तो उसकी सबसे पहले प्रॉब्लम जो है, उसका जो पेन है उसको कम करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कल भी बताया था, उन मैडम को भी मैंने ये बात बोली थी कि आप जब डॉक्टर के पास भी जाते हो तो वो सबसे पहले आपको पेन किलर देकर उस दर्द को कम करता है, उसके बाद उपचार शुरू करता है, उसमें जो भी उनको बीमारियों का इलाज ढूंढना है उसको शुरू करता है। इसी तरीके से हम हीलर्स भी ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ पेन कम करते हैं। राइट। तो अगर मैं ये कहूं कि किसी के जीवन में कोई भी घटना हुई, हमारी भी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि सब भोग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हर किसी के जीवन में हुआ है। कुछ मिला है तो कुछ गया भी है। और ये तो नियम है प्रकृति का कि आपको देना पड़ेगा, आपको मिलेगा भी। मगर कुछ भी यहाँ पर कंसिस्टेंट नहीं है, चीजें बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई चीज हमारे से दूर होती है या हमें किसी भी कारणवश कष्ट होता है, तो एक हीलर की जिम्मेदारी सबसे पहले ये होती है कि वो उस दर्द को कम करे। हम सभी लोग इस लाइन से बहुत हद तक वाकिफ हैं कि टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। समय के साथ हम अपने गम भूल जाते हैं, है ना। नई नई घटनाएं होती हैं, पुरानी जो है वो इंसान भूलता चला जाता है। आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, समय के अनुसार भविष्य में जब आपको वो लोग मिल रहे हैं, जब बहुत 4 4 5 5 साल बाद जब उनसे मुलाकात होती है तो वो पेन का जो इंटेंसिटी है बड़ा कम हो जाता है। कभी कभी तो वो नफरत जो है वो
प्रेम में बदल जाती है। जो पेन है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई और जो नफरत थी वो भी प्रेम में बदल गई। ऐसा तक हो जाता है। तो ये क्या है? दिस ऑल इज हीलिंग। हीलिंग का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम प्रयास ये करें जो संभव है, वो प्रयास ना करें जो संभव ही नहीं है, जिसमें हम प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं या हम प्रकृति के कार्यों में अननेसेसरली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। सीधी सीधी बात ये है कि अब हमारे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, आपको बहुत रियल एग्जाम्पल्स दूंगी, आप बहुत हद तक उनसे रेजोनेट भी कर पाएंगे। जैसे बिना नाम लिए मैं आपको एक छोटा सा कंटेक्स्ट में बता रही हूँ। एक बार एक व्यक्ति है, उनका एक रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, और जो मैडम है वो मैरिड है, जो व्यक्ति है वो अनमैरिड है, ठीक है। अब वो उनका कहना ये है कि मुझे जो है इनसे विवाह करना है और आप इसकी हीलिंग करिए। कि और दोनों रिलेशनशिप में है, वो लेडी जो है वो उनके घर के जो भी सर्कमस्टांसेस रहे हों वो रिलेशनशिप में इनके साथ है। अब एक हीलर क्या कर सकता है इसमें? क्या करेंगे कि एज अ हीलर आप क्या करोगे इस केस में? आप क्या करना चाहोगे? आप उनका गृहस्थी जीव उसका उनका गृहस्थ जीवन खराब करने की सोचोगे? कभी नहीं सोचोगे। अगर आप एथिकली काम करोगे तो आप कभी ये निर्णय नहीं लोगे। अगर प्रभु ने एक संबंध बनाया कि दोनों जो हैं एक साथ हैं, तो उसको तोड़ने वाले हम कोई भी नहीं होते और ना ही हमारे अंदर इतनी जो है कैपेबिलिटी है। वहां पर हीलिंग किसकी होगी? आप बताइए, हीलिंग किसकी होनी चाहिए? चैट बॉक्स देख रही हूँ, बताइए किसकी हीलिंग होनी चाहिए वहां? इस रिश्ते की हीलिंग होनी चाहिए, उस व्यक्ति की जो हमारे पास आया उसकी हीलिंग होनी चाहिए, या जो है किस तरीके से आप इसको लेकर चलना चाहेंगे? एथिकली आप इसको कैसे समझना चाहेंगे? ऐसा कोई केस अगर आपके पास आता है। मन, ओके। लेडी की, ओके। हम्म। यस। वो व्यक्ति जो हमारे पास आया है, हमारे से हम हमारे पास जो व्यक्ति आया है ना, कंसेंट सिर्फ उसका है। तो हमारे पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी से रिलेटेड है। हम उस लेडी की भी ऑरा में एंटर नहीं कर सकते। वी कांट एंटर इन हर ऑरा। हमें जो पिक्चर बताई है वो इन्होंने बताई, और जब इसको समझा गया, जब आकाशिक किया गया, तो इनको यही गाइडेंस मिली कि वो लेडी कभी भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगी। एक बार को वो हस्बैंड से भले ही परेशान हो जाए, बट शी विल नेवर लीव हर चाइल्ड। एंड देन ही अग्रीड, यस, शी इज वेरी मच अटैच्ड टू हर चाइल्ड, शी विल नॉट लीव। ये ऐसा मुझे भी महसूस होता है। फिर आप क्यों इसको कर रहे हो? वाई यू वॉन्ट टू ब्रेक दैट रिलेशनशिप? तो सबसे पहली हीलिंग तो इनको नहीं जरूरत है। अगर ये इस पिक्चर से थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए, तो ये पिक्चर जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो एज इट इज हैं। एटलीस्ट ये किसी की गृहस्थी नहीं तोड़ रहे हैं, ये किसी बच्चे के सिर से माँ का साया नहीं हटा रहे हैं। तो हीलिंग एथिकली होती है, अनएथिकल हीलिंग्स नहीं होती है। वो आकाशिक नहीं है, वो सही नहीं है। ये निर्णय भी एक हीलर करता है कि उसको करना क्या है। केसेस तो आपके पास पता नहीं किस किस तरीके के आ सकते हैं, इसका तो कोई एंड ही नहीं है। देयर इज नो एंड टू इट। यू नेवर नो, ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी, आपको लगेगा ये राम ऐसा भी हो रहा है। सो दिस इज वॉट वन हैज टू अंडरस्टैंड। अब इससे भी विशेष बात आप समझिएगा, एक हीलर कौन होता है? हु इज अ हीलर? बताइए, एक हीलर कौन होता है? डिवोर्स रुक सकता है, अभी मैं इसको भी आपको जवाब देती हूँ। आप थोड़ा सा आगे चलने दीजिए मुझे, आपको सारे जवाब इसी में मिल जाएंगे। ह्यूमन, ओके। आपके हिसाब से व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ हीलर? एनीवन? ह्यूमन तो होगा ही ऑफ कोर्स। देखिए मैं आपको बताती हूँ, एम्पैथी, राइट, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जाता है, इमोशनल और जो पेन में सपोर्ट करे, वन हु इज काम एंड पॉजिटिव। आप समझिएगा, कंपैशनेट, वेरी ट्रू, आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। एक स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है ना, वो इसलिए लगाई जाती है जो सब राहगीर को रास्ता दिखाए, रोशनी दे, कि ताकि हर किसी को रास्ता मिले, कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। परंतु जब धुंध आ जाती है तो वो स्ट्रीट लाइट किसी काम की नहीं रहती। रहती है क्या?
नहीं रहती। वो रोशनी तभी दिखा पाएगी जब उसके आसपास से धुंध खत्म होगी और उसके अंदर चमक होगी। तो एक हीलर के अंदर चमक होती है। किस चीज की चमक? सुकून की। जब एक हीलर विश्वास करता है तभी वो किसी की मदद कर सकता है। कष्ट तो किसी के भी जीवन में कम नहीं है। क्या डॉक्टर इलाज करते हैं तो क्या डॉक्टर बीमार नहीं होते? बताइए, क्या उनके घर में कोई बीमार नहीं होता? क्या हीलर जब हीलिंग करता है तो उसको परेशानी नहीं होती? सब कुछ यहीं का यही है, राइट? तो कहने का मतलब ये है, एक हीलर की सबसे पहली क्वालिटी होती है कि उसके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, दूसरे के कष्ट को समझने की शक्ति होनी चाहिए, और वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि दूसरे की बात समझी और उसके बाद वो खुद विचलित हो गया। ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो वो हीलिंग नहीं कर पाएगा। और जो प्रभु की कृपा को समझ सके, क्योंकि हीलिंग वो भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मदद कर रहा है। आप अपने ही जीवन का कोई एक चैप्टर उठा के देखिएगा, जरूर निश्चित ऐसा किसी ना किसी के साथ जरूर हुआ है, सभी के साथ हुआ है इनफैक्ट, जब आपको भी हीलिंग की जरूरत पड़ी है। और हीलिंग, अगर मैं सही शब्दों में कहूँ, उस हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक हीलर के पास गए हैं या आप एक काउंसलर के पास गए हैं, मगर आपने किसी का कंधा जरूर ढूंढा है जहां पर जाकर शायद आपने 2 आंसू बहाए हो, या जहां जाकर आपने अपना गम बांटा हो। और कोई नहीं होगा तो शायद प्रभु ही होंगे जिनके चरणों में बैठ के रो दिए होंगे। ये सब हीलिंग का हिस्सा है। एक हीलर के अंदर बहुत प्रकाश होता है, बहुत शांति होती है, बहुत धैर्यता होती है। उसके बाद वो इस प्रकाश, इस धैर्यता, इस शांति को लोगों में बांटता है। वो सकारात्मकता का स्रोत होता है। उसके अंदर खुद इतनी पॉजिटिविटी होती है कि जब वो दूसरे के प्रति इस भावना को लेकर जाता है तो सामने वाले को उसका असर होने लगता है। आप ये चीज खुद देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो नेचुरल हीलर्स हैं। नेचुरल हीलर्स कौन होते हैं? जिनका स्वभाव ही ऐसा है। आपके मित्रों में, आपके जो है परिवार में, ऐसे जरूर कोई ना कोई शख्स होंगे जो बहुत पॉजिटिव होंगे, जो खराब से खराब परिस्थिति में भी आपसे कहेंगे, अरे सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे विश्वास रखो। है, सबके आसपास होते हैं। ये लोग नेचुरल हीलर्स होते हैं। इनको, इनसे मिलकर, इनसे अपने दिल की बात कह के आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए हो, बेहतर महसूस करते हो। तो हीलिंग इतनी पावरफुल है। मगर यहाँ पर हीलर का, अगर हम कहें कि हीलर इतना पावरफुल हो गया कि वो जाएगा और हमारी किताब ही बदल के आ जाएगा, भाई हम हमारे लिखा कुछ है और वो करेगा कुछ, ऐसा नहीं होता है। इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत समझदारी है, बहुत समझदारी है। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक हमारा एक सामर्थ्य है, उससे बाहर कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। और अगर संभव होता तो फिर मैंने आपको बताया कि किसी को, खासकर एक वर्ग अपने लिए सब कुछ कर लेता, अगर वो इतना सामर्थ्य है तो हीलिंग का सबसे पहला मूल यही है कि आप, आपकी बात, आपकी भाषा शैली या आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा, ऐसी पॉजिटिविटी होना कि आपके पास आकर कोई कुछ अपने 2-4 शब्द बोलकर अपने आप को सुकून में महसूस कर ले। पहली हीलिंग तो यहीं से शुरू हो जाती है ना? और दूसरी चीज, आकाशिक में हीलिंग आप कैसे करते हो, ये मैं अब आपको कनेक्ट कर रही हूँ। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हम सभी लोग समय के साथ साथ मैच्योर हो रहे हैं। मैच्योर होने का मतलब ये है कि समय जैसे जैसे बीत रहा है, हमारे एक्सपीरियंसेस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इसमें मैंने कई प्रकार की पर्सनालिटीज को महसूस किया है। एक वो होती हैं जो जीवन से बहुत हार जाती हैं, जो हर समय जीवन को कोसती रहती हैं, जो रास्ता नहीं देख रही हैं। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव माइंडसेट। मानते हैं ना, ये नेगेटिव माइंडसेट है। जो है उस पर ध्यान नहीं है, जो नहीं है उसी को देखना है और उसी को लेकर परेशान होना है। ये नेगेटिव माइंडसेट है। एक एक वर्ग वो है जहां पर व्यक्ति हमेशा नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है और वो कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। और एक वो है जिसको हर समय सहारा चाहिए। आज मैं आपको जिस तरीके की हीलिंग बताऊंगी, ये इन तीनों सेगमेंट्स पे वर्क करती है।
पूरी तरीके से। ऐसे समझ लीजिए, जब आप आकाशिक करते हैं, देखिए मेरा आकाशिक से आपको जोड़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम विषय यही पढ़ रहे हैं। हीलिंग के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे यहाँ पर हम रेकी हीलर्स देख रहे हैं, बहुत तरीके के हीलर्स हैं। और सच में सभी लोग अपने-अपने स्तर पे बहुत मेहनत भी करते हैं और चाहते भी हैं कि जैसे एक डॉक्टर भी प्रार्थना करता है ना कि उसकी दी हुई दवा मरीज़ को लग जाए। एक हीलर बहुत प्रार्थना करता है कि प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि सामने वाला जो व्यक्ति है इसका कष्ट कट जाए। ऐसा ही होता है ना? उसका भाव ऐसा ही होता है, बहुत सच्चा। अब बिल्कुल इस तरीके का होता है, जहाँ पर उसके मन में एक ही चीज़ होती है कि सामने वाले का कष्ट खत्म हो और जो है उसको ब्लेसिंग्स मिले। आकाशिक में हम जो हीलिंग्स करते हैं, ये नेचुरल होती हैं। पहले स्तर पे ये नेचुरल हीलिंग्स होती हैं। नेचुरल हीलिंग्स कैसे? आइए मैं आपको समझाती हूँ। ऐसे समझिएगा कि आप रोज़ एक धर्म स्थान पर जाते हैं। आपने एक नियम बनाया, ठीक है? मैं बहुत एक आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझा रही हूँ ये। आपने एक नियम एक संकल्प लिया कि मैं रोज़ आपके मंदिर आऊँगा या मुझे आप जिस भी धर्म में मानते हैं, आपने कहा रोज़ प्रभु मैं यहाँ आऊँगा और रोज़ यहाँ आऊँगा। और आपने एक अपना समय निर्धारित किया या आपने अपने मन को ऐसा बनाया कि मुझे जाना है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये है, आपके मन से संकल्प ही तब बनेगा जब ऊर्जा आपको खींचेगी। जब आपके अंदर से इच्छा प्रकट होगी, नहीं तो आपको कोई नहीं ले जा सकता, राइट? अंदर से इच्छा होगी तभी आप वहाँ तक जा पाओगे। दूसरा, ये संकल्प लेने के साथ ही आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि आप रोज़ इस कार्य को करोगे, तो रोज़ आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी है वो खत्म होती जाएगी। आप रोज़ जाओगे तो अपने आप आपके ऑरा में, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आप देखने लगोगे। ठीक हो गया? तीसरा, आपको ब्लेसिंग्स मिलने लगती हैं। तो ये होता है नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीलिंग। आकाशिक में हम इसको कैसे करते हैं? हम रोज़ साधना करते हैं। ये साधना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और धीरे-धीरे आपके व्यक्तित्व में, आपके नेचर में, आपके स्वभाव में आप बहुत मेजर चेंजेस देखने लगते हो। आपके चेहरे पे चमक, आपके ऑरा में पॉजिटिविटी, आपकी बातों में मरहम, इस तरीके की एक पैटर्न सा क्रिएट होने लगता है। कारण क्या हुआ? आपने रोज़ नियमित रूप से एक साधना को अपनाया और जब-जब आप आकाशिक कर रहे हो, आप उन ऊर्जाओं को महसूस कर रहे हो। प्रभु की कृपा मिल रही है और हर क्षण आपकी ऊर्जा सुंदर हो रही है और बेहतर हो रही है। तो ये होती है पहली हीलिंग। इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? आप समझते हैं। पहला फ़ायदा हो रहा है हमारे दिमाग को, कि हमारा दिमाग ये चैनलाइज़ होने लगता है कि हमारा सब कार्य प्रभु की कृपा से हो रहा है। आपके अंदर सरेंडर का भाव बढ़ने लगता है। सरेंडर का भाव क्यों बढ़ेगा बताइए? क्योंकि आपको पता है आकाशिक करना है तो सरेंडर करना है, समर्पण करना है। और जब कहते हैं ना, जब हम समर्पण करते हैं तो एक बड़ी सुंदर सी पंक्तियाँ हैं कि छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। तो जब इंसान अपनी सब चिंताओं को, अपने सुख-दुःख को, अपनी जीत-हार को प्रभु के चरणों में छोड़ देता है, फिर निर्णय आपका नहीं होता है, फिर निर्णय उनका होता है। तो ये जो समर्पण है, ये आपके अंदर सबसे पहली हीलिंग लेकर आता है। आप चिंता मुक्त होने लगते हो। आपको बेमतलब की चिंताएँ नहीं सताती फिर, क्योंकि आपको पता है जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है और जो होगा वो भी प्रभु कृपा से अच्छा ही होगा। जब-जब चुनौती आएगी, मैं आपको सच बात बता रही हूँ, चुनौती तो आएगी ना? जब-जब चुनौती आएगी, चैलेंजेस आएँगे, प्रॉब्लम्स आएँगे, तो आपका भाव बदल जाएगा। तब आपका भाव ये हो जाएगा, प्रभु जो है कर्म कट रहा है, सब कुछ बहुत सुंदर है। बस हिम्मत देते जाइए कि ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊँ। ये होती है पहले प्रकार की हीलिंग आकाशिक के द्वारा, जो आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी भर देती है। आप नेगेटिव माइंडसेट से अलग हो जाते हो। आपको समझ आने लगता है, ये नेचुरली होता है। इसके लिए ना हमें कुछ चैनलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ नियम फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। आप नियमित रूप से अगर आपने आप सोचो, हर क्षण खुद से कह के देखना, आज अगर मैं इतनी-सी बात आपसे कह रही हूँ, मैं तो ये कह भी नहीं रही कि आप इसको करो, पूरा मेडिटेट करो रोज़, इतना ही कह के देखो।
हर क्षण प्रभु से एक ही बात कह के देखना कि मैंने अपने जीवन का सारा भार, जो कुछ भी है अच्छा बुरा, सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब मुझे नहीं पता। जैसे आप जो है अर्जुन के सारथी थे, आज से मेरे जीवन की जो भी मार्गदर्शन है वो आप कर रहे हैं। आपके अंदर 99.9% परिवर्तन वहीं के वहीं आ जाएगा। अच्छा होगा तो भी यहाँ पर भी तो संयम होना चाहिए ना। अच्छा होगा तो भी ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल दीवाने हो गए हैं, और खराब होगा तो भी ऐसा नहीं कि हम डिप्रेस हो गए हैं। तो ये एक संयम सा क्रिएट होने लगता है। ये हीलिंग है। फिर दूसरे तरीके की हीलिंग क्या है जो बहुत पावरफुल है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। आपको पता है कि पॉजिटिविटी की क्या वैल्यू है। पता चल गया ना पॉजिटिविटी की क्या वैल्यू है। भैया आप तो हीलर हो, अब आपको तो हमेशा चमकना है। आप नेगेटिव कंज्यूम करोगे? बताओ, कुछ नेगेटिव कंज्यूम करोगे? कोई हीलर चाहेगा कि वो नेगेटिव कंज्यूम करे? बताइए, नहीं करेंगे ना। क्या करेंगे? हम अवॉइड करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जीज को अच्छा रख सके और हर नेगेटिविटी को दूर कर सके। ऐसे ही होगा ना। अब क्या क्या होता है, आप अपने लिए अवेयर हो रहे हो। एवरी मिनट यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ योर सेल्फ, योर कर्मास, योर बिहेवियर पैटर्न, एवरीथिंग, बिकॉज यू नो यू आर गोइंग टू ऐड अ न्यू कर्मा। और आपको पता है आप हीलर हो, आप अपनी ऊर्जा खराब नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दिस। क्यों? क्योंकि अगर आप ये करोगे तो फिर आप हीलिंग कैसे करोगे? तो ये होती है दूसरी तरीके की हीलिंग, जहां पर आप अपने आप को एज अ सोल देखने लगते हो, एक आत्मा के रूप में देखने लगते हो, ना कि इस शरीर के रूप में। ठीक है। जो जब इंसान समझ जाता है कि ये जो मैं हूं ये टेम्पररी है, और परमानेंट कौन है? परमानेंट मेरा सोल है। सो कहाँ किस लेवल पे हीलिंग होनी चाहिए? सोल लेवल पे हीलिंग होनी चाहिए ना, कि ताकि जो भी कार्य हो वो हमारे को प्रभु के करीब लेकर जाए, हमारा एक एक क्षण इतना सुंदर हो, हम हर नेगेटिव चीज से दूर रहें। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूं, आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। जैसे कि हमारे पास कई बार, या कभी मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के साथ ही आपको बता देती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको कोई भी नहीं देख रहा है। आप एक कार्य कर सकते हैं शायद इसके बारे में किसी को पता ना चले, आपको जरूरत भी है। मान लीजिए आपके सामने कुछ कैश रखा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, आपके सामने है और आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपको कोई नहीं देख रहा है। आप उठा पाएंगे क्या अगर वो आपका नहीं है? बताइए, ले पाएंगे उसको? नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्यों नहीं ले पाएंगे हम उसको? इसका बहुत वैलिड रीजन है। कोई नहीं देख रहा है, मान लीजिए कोई भी नहीं देख रहा है। यस, डिवाइन इज वॉचिंग। भाई, जहां हमें जवाब देना है वहां तो देख रहे हैं। अब आपने सोल लेवल का विचार करा है, करा सोल लेवल का विचार, आपने टेम्पररी सोल्यूशन नहीं निकाला, आप परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो। दिस इज व्हाट हीलिंग इज ऑल अबाउट। दिस इज व्हाट हीलर डस। उसको पता है क्या सही है और क्या गलत है। इसका कारण पता है सबसे बड़ा क्या है? तब भी नहीं उठाएंगे नीतीश जी, अगर आप जो है, अगर आपको रोड पे भी पड़ा मिल जाए तब भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये आपका नहीं है। ठीक है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हीलिंग में सबसे पहली चीज होती है अपनी ऊर्जा को सुंदर रखना। आप ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे आपकी कर्म खराब हो या आपकी ऊर्जा खराब हो। सच ये है, बिकॉज यू नो वॉट यू आर डूइंग एंड हु यू आर नाउ, राइट? आप अपने अच्छे कर्म बनाने लगते हो, आप लोगों को अच्छे भाव से देखने लगते हो। जो शिक्षा आप दूसरों को दोगे, उस शिक्षा पे खुद कार्य नहीं करोगे। आप दूसरों को समझा रहे हो कि अपने जीवन को सुंदर बनाओ, तो सबसे पहले ये कार्य हमें अपने लिए करना है ना। ये हीलर जानता है, बहुत मेहनत करता है हीलर अपने ऊपर। वो कभी भी डेविएट नहीं होता, चाहे कैसा भी रास्ता उसके सामने हो। ठीक है। हीलिंग इतनी पावरफुल, जो पावरफुल होती है, और ये बेसिक हीलिंग है जो एक आकाशिक रीडर को मिलती है, जो एक आकाशिक रीडर को मिलती है। ये बेसिक हीलिंग है। ठीक है ना। तो बेसिक हीलिंग का मतलब क्या है? ये वो हीलिंग है जो नेचुरली होती है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज बताती हूँ आपको।
मान लीजिए कि हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। अब आप रीडिंग करते हो, हीलिंग करते हो, तो आपने अपनी ऊर्जा को समझना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हो कि ये जो है मेरी जर्नी का एक हिस्सा है। अब आप इस कोशिश आपकी अब ये हो जाएगी कि आप किसी भी झगड़े का हिस्सा नहीं बनोगे। आपको नहीं बनना है। आप कोशिश ये करोगे कि मैं कम से कम जो है इन चक्कर में पड़ूं, कम से कम इन प्रॉब्लम्स में उलझूं। क्यों? बिकॉज यू नो दैट यू आर नॉट मेंट टू डू दैट। आप ये करने के लिए नहीं हो इस दुनिया में। ये टेम्पररी है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ, बहुत स्टूपिड एग्जाम्पल है मगर कहीं ना कहीं रिलेट करेगा जरूर। मैं आपको बताती हूँ। एक गाड़ी पार्क करनी है, ठीक है, और बिल्कुल जगह नहीं है। और आपने क्या किया? आप गर्मी का समय है, आप अपना फटाफट काम खत्म करके आए। अब क्या हुआ? आपको एक स्थान मिल रहा था गाड़ी पार्क करने के लिए, वहां चीटिंग से किसी और ने गाड़ी लगा दी, ठीक है, और आपको अभी कहीं पहुंचना है। फिर क्या हुआ? इसके अब दो रास्ते समझिएगा। पहला रास्ता ये है जो एक नाम आम व्यक्ति करता है, लड़ने पे उतर जाएगा, तो कहेगा अरे तुमने क्यों लगाई, ये जगह तो मैं इतनी देर से वेट कर रहा था, ऐसे ही होगा ना। और दूसरा व्यक्ति डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करता है, जो आकाशिक हीलर है। वो कहता है शायद ये जिस स्थान इसी के लिए था, वो छोड़ देगा। और जैसे ही वो छोड़ेगा, क्योंकि उसके रास्ते तो प्रभु बना रहे हैं, आप देखिएगा उसका रास्ता अपने आप बन जाएगा, शायद उससे बेहतर जहां वो सोच रहा था। ऐसा होता है ना। दिस इज द पावर ऑफ हीलिंग। ये हीलिंग की पावर है। उलझते नहीं है। सबसे सुंदर बात यह है, किसी की किसी भी चीज में हमें नहीं पड़ना है। बिकॉज हमारे लिए प्रायोरिटी ये टेम्पररी जो है ना, आंसर्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? कुछ और। हमारा उद्देश्य है अपनी ऊर्जा सुंदर रखना, दूसरों की मदद करना। यस, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को सही गाइडेंस देना, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हर किसी से उलझना, उसकी भी ऊर्जा खराब करना और अपनी भी ऊर्जा खराब करना। अपनी भी तो खराब होती है, नहीं होती है? एक आर्ग्यूमेंट में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं हम। हमें लगता है हम सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं, मगर उसके बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो सोचिए। 10 बार तो उसका अपनों से जिक्र हो जाएगा, 20 बार हम उसके बारे में सोच सोच के या तो प्रफुल्लित होते रहेंगे, देखा मैंने उसको इतना सुनाया, फिर गुस्सा भी आएगा, उसने मुझे पलट के ऐसे बोला। आता है नहीं आता है? तो हम क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा खराब करते हैं। फिर पता है क्या होता है? फिर अगले दिन उसको ठीक करने के लिए कार्य करते हैं। तो हमारे पास वी कांट अफोर्ड दिस। कैन वी अफोर्ड दिस? एटलीस्ट मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। आई डोंट गेट इन टू एनीथिंग नाउ। और ऐसा नहीं है कि कुछ सही गलत होता नहीं है, बहुत कुछ होता है। बट आप लेट गो करना सीख जाते हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ हीलर इज ऑल अबाउट। एग्जैक्टली, व्हाई टू वेस्ट टाइम? करना क्यों है टाइम वेस्ट? और टाइम वेस्ट के साथ एनर्जी वेस्ट। फिर क्या होगा? अगले दिन सुबह भाई भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन को शांति दो। शांति कहाँ से आएगी? अभी तो हमने खुद ही अपनी ऊर्जा खराब करी है इतनी बहस करके। और फिर उस बेचारे की जिसकी खराब करी उससे भी इतनी बातें सुन ली, वो भी अंदर ही अंदर यही कर रहा है, तो जो हमने दिया वही वो दे रहा है, और वो सारी एनर्जीज इकट्ठी हो जाती हैं। फिर उसको हम परेशान होते रहते हैं उसको लेकर। ठीक है? तो दिस इज वन पार्ट ऑफ हीलिंग। अब दूसरा, चाहे अधिकार छीने, किसका नहीं छीना है भावना जी? है ना? किसका अधिकार नहीं छिना है? बहुतों का छिना है डियर। और अगर मैं सच में बात बताऊं, कोई अधिकार छीने या मैं मीनू जी ने सॉरी ये लिखा है, मैं बहुत चीटिंग्स होती हैं लाइफ में, मगर आपके अंदर आप इसका कर क्या सकते हो? या तो देखो, दो तरीके होते हैं। बहुत कोई चीज बहुत खराब हो गई है, तो फिर तो वी हैव लॉ एंड ऑर्डर, फिर तो मैं ये हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि शस्त्र ही डाल दो, कभी जीवन में उठाओ ही मत। मगर सही तरीके से करो जिससे आपको दिक्कत ना हो, जिससे आपकी एनर्जी खराब ना हो। आपको पता है कि आपका ये लक्ष्य ही नहीं है। कभी आप के लोगों को त्याग करते हुए देखो, आप लोग कितना कितना त्याग भी करते हैं। लोग त्याग नहीं करते क्या? अगर एक आप घर में ये भी देखोगे, मैं आपको ये तक बता सकती हूँ, घर में एक समझदार व्यक्ति होगा, वो अपने छोटों के लिए त्याग कर देता है। वो देखता है कि वो जिद कर रहा है तो कहता है छोड़ दो, शायद इसी को दे दो, इसको जरूरत होगी। तो वो त्याग भी करते हैं। ऐसे थोड़ी त्याग हो जाते हैं, ऐसे ही लोग त्याग कर देते हैं क्या? ऊर्जा कैसी है उस पर निर्भर करता है, चाहिए क्या जीवन में इस पे निर्भर करता है। कोई तो जिम्मेदारी लेगा जीवन की, सब एक से हो जाएंगे? ये भी तो सोचिए। ये भी चीज मैं आपको बताती हूँ, मैंने किसी बड़े से ही सुना था। बड़ी सुंदर सी बात है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, और पूरे सम्मान के साथ उनकी बात यहाँ रखूंगी। उन्होंने
जब उनसे ये कहा गया कि हर चीज में आप ही क्यों करते हो, आपको किसने कहा है, हर किसी की जिम्मेदारी ले लेते हो, तो कहते हैं कोई तो त्याग करेगा, सब एक से हो जाएंगे तो घर का क्या होगा, किसी एक को तो त्याग करना पड़ेगा ना। घर हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर सब बेवकूफ है तो मैं भी बन जाऊं क्या? अगर मैं त्याग करके इनको ठीक कर सकता हूं तो क्यों ना करूं? तो ये भावना क्यों नहीं आती है? ये भावना तभी आती है जब हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, जब हमें पता है कि हमारा जीवन शायद इन तरीके की चीजों के लिए हुआ है ना। तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको जोड़ती चली जाएंगी और आपकी उस लेवल पर हीलिंग होगी जहां पर आपको किसी से शिकायत नहीं होगी। ठीक है, किसी से भी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं आपको कोई चीट कर रहा है तो उसका हिस्सा आप हैं। जान के देखिए, शायद पिछले जन्म में आपने उसको चीट किया। आप कोई कार्मिक बैगेज लेके आए हो, कोई कार्मिक डेप्थ हो। चीटिंग किसी एक के साथ थोड़ी हुई है, चीटिंग तो दुनिया में सभी के साथ हुई है, किसी ना किसी स्तर पे। हुई है या नहीं हुई है? हम में से अगर इतने लोग यहाँ बैठे, सबके साथ कभी ना कभी किसी तरीके की चीटिंग हुई होगी, निश्चित। और सबको पीड़ा हुई है। बट उसको पकड़ के बैठ के मिलेगा क्या? उसको रिलीज करने से ही फायदा है। इन ऊर्जाओं को महसूस करें और हर चीज को रिलीज करते जाएं। कहाँ पर? भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। आप सबसे ज्यादा सुकून महसूस करने लगेंगे, क्योंकि सच भी तो है ये, हम इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए थे, और इस दुनिया में अध्यात्म के अलावा कुछ लेकर जाने वाले भी नहीं है। तो जैसे ये बात भी मैं कई दफा कह चुकी हूँ, मगर कहूंगी जरूर। जैसे प्रभु जी इस्कॉन में ये प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही, मैं यहाँ सेटल हूंगा, वो मेरी बेटी वहां सेटल हो रही है, मेरा बेटा विदेश में सेटल हो रहा है, दुनिया यही बातें कर रही है। और इस दुनिया में किसी का कोई सेटलमेंट है ही नहीं। सच तो ये है कि यहाँ किसी ने रहना ही नहीं है, सेटलमेंट सब कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना। तो इस गहराई से जब हम सोचने लगते हैं तो हीलिंग का स्तर बड़ा सुंदर हो जाता है। ये तो वो हीलिंग है जो आकाशिक हीलर्स की, रीडर्स की नेचुरली होती है। अब आप अपने क्लाइंट्स की कैसे मदद करते हैं, दूसरों की कैसे मदद करते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जो आपके पास लोग आते हैं ना, वो इस लेवल के स्पिरिचुअल लोग हों ये जरूरी नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि ये सब बातें उनको हजम हो, 99% हजम होंगी भी नहीं। अभी अगर मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूंगी तो यहीं पे दो चार लोग मिल जाएंगे, मैडम कैसी बातें कर रही हो आप दर्द महसूस करो तो आपको पता चले। फिर मैं जब अपना दर्द बयां करने बैठूंगी तो कहेंगे यार इनके पास भी बहुत दर्द है, हमें ही लग रहा था हमारा ज्यादा है। तो कहते हैं ना कि जब हम दूसरे का दुख सुनते हैं फिर लगता है कि चलो अपना ही ठीक है, इनका सुनेंगे तो वो इनका तो बहुत ही ज्यादा है, फिर किसी तीसरे का सुनेंगे तो लगेगा उनका भी बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये, हमें नहीं पता किसके जीवन में क्या चल रहा है, पर हमें लगता है हमारा ही दर्द सबसे बड़ा है। बहुत कुछ है दुनिया में जो लोग झेल रहे हैं, मगर हर व्यक्ति इस लेवल की हीलिंग को नहीं समझ पाता। आप किसी को नहीं समझा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर कैसे मदद करते हैं ये मैं आपको समझा रही हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये अध्यात्म की बातें समझ आएंगी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि इन सब बातों का कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक उसी को समझ आएगा जो इन ऊर्जाओं को महसूस करता है। उसके अलावा अब आपके पास, जैसे मेरे पास वो क्लाइंट आए थे, उनके साथ मैंने डिस्कशन किया, उनको समझाया कि ये मैडम जो है अपने बेटे को छोड़ के आपके पास नहीं आ पाएंगी। तो उन्होंने ये बात स्वीकारी कि मैम ये सवाल मेरे भी मन में बहुत दफा आता है कि ये जो है अपने बेटे को नहीं छोड़ पाएंगी। मगर मैंने इनसे ये बात शुरू से लेकर अब तक ना जाने कितनी दफा पूछी है, और इन्होंने कहा है कि मैं अपने बच्चे को छोड़ दूंगी तुम्हारे लिए। और मैं आपको सत्य बता रही हूँ, जो आकाशिक में मैंने देखा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उनकी पुत्र संतान है। जो मैंने देखा तो मेरे को यही पता चला था ये मैरिड लेडी है और ये व्यक्ति है और ये इनसे बहुत प्रेम करते हैं, पुराना इनका रिलेशनशिप है कई सालों का। और अब ये बहुत परेशान है कि ये इनको छोड़कर कब आएंगी। तो जब मैंने उनको ये बात बताई कि वो नहीं छोड़ेंगे, वो सहमत हुए इस बात से। मगर उनका दिल बहुत दुखा, क्योंकि वो उन्होंने इतना आश्वासन दिया हुआ था इनको कि मैं जो है उनको छोड़ के आऊंगी। अब ये एक्सेप्टेंस लाना बहुत कठिन है। अब हम हीलिंग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये मैं आपको समझाती हूँ। इन दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर ये फीमेल इनको पेन देंगी कि ताकि ये स्पिरिचुअली ग्रो करे। अब इसका तरीका क्या है, जब हमने इसको महसूस देखा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी क्या पास्ट में मैंने इनका देखा, मगर मैं आपको सिर्फ हीलिंग का तरीका बता रही हूँ। जब ये बात उनको बताई तो उन्होंने कहा मैम मैं इस लेडी को माफ नहीं करूंगा। अब इसे भोगना तो पड़ेगा, इसने मुझे इतने साल ऐसे करके बेवकूफ बनाया है, फिनेंशियली भी, मॉरली भी, इमोशनली भी। अब आई विल नॉट लीव हर, शी विल हैव टू पे फॉर इट, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे।
फिर मैंने उनसे कहा कि अब आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए एंड गो फॉर हीलिंग्स। हीलिंग्स में कुछ नहीं किया, फॉरगिवनेस प्रेयर, जो कॉन्ट्रैक्ट था ना उसको ब्रेक करने की प्रार्थना की कि प्रभु जिस भी कारण से ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इन ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। ये भी हम प्रभु के चरणों में छोड़ देते हैं। हम प्रार्थना करें, हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देंगे दोनों के, हम नहीं तोड़ सकते हैं उसको। मगर हम क्या कहते हैं कि भगवान अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो सकता है तो प्लीज इनकी मदद करें, अन्यथा इनको इतनी शक्ति दें कि ये सही मार्ग पे चल के एक दूसरे का कोई अहित ना करें, और ये इनकी सहनशीलता बढ़े और इस कठिनाई से ये धीरे धीरे बाहर निकले। ये भी हीलिंग होती है। और ये प्रार्थना, इसका एक पैटर्न होता है, ये जब आप सीखेंगे आपको समझ आएगा। इसका एक पैटर्न होता है जिसमें आकाशिक में ये हीलिंग्स की जाती हैं, उन स्पिरिचुअल एनर्जीज के बीच में बैठ के हम ये प्रेयर्स करते हैं और हम उनके कंसेंट से प्रेयर करते हैं। फिर ये प्रेयर्स बहुत पावरफुल हो जाती हैं और इनके जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे होते हैं। फिर धीरे धीरे व्यक्ति का ध्यान कहाँ था और वो डाइवर्ट होके कहाँ ले जा रहे हैं हम उसको, ये निर्णय होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ना जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का और केस मैं आपको बताती हूँ, जहां पर एक हस्बैंड वाइफ को चीट कर रहे हैं। ठीक है, वाइफ को बहुत साल, शादी के बहुत सालों बाद पता चलता है, जब उसके अपने 2 बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं। ठीक है, वाइफ सेल्फ इंडिपेंडेंट है और सेल्फ सेल्फ डिपेंड है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग महिला, किसी की जरूरत नहीं है उन्हें दूर दूर तक कि कोई उनको हेल्प करे, उनको आके गाइड करे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मगर फिर भी वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ पा रही है, इमोशनल अटैचमेंट है, कष्ट होता है। आकाशिक में ये पाया कि वो नहीं बदलेंगे, ही विल नॉट चेंज। अब आंसर क्या है? व्हाट इज दी सोल्यूशन? बच्चे हैं, उनका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है, नहीं छोड़ना चाहती हैं वो। आंसर क्या है? सहनशीलता। कैसे बढ़ेगी? थ्रू हीलिंग्स, राइट? पेशेंस, राइट? थ्रू हीलिंग्स इट विल चेंज, through healings of this female, so that she may have that power to understand things, और वो भी अपनी आध्यात्मिक जर्नी पे आगे बढ़े। और एक और हीलिंग जो उनके लिए होगी, जो उनके हस्बैंड के लिए होगी, कि ताकि वो सही मार्ग पे आए। और ये जो पेन है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो पैटर्न है, ये ब्रेक हो धीरे धीरे। ये हीलिंग्स है। हमने कुछ नहीं किया, वी हैव डन नथिंग एक्सेप्ट द प्रेयर्स, एक्सेप्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट दे आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। वो सोल लेवल की हीलिंग्स होती हैं यहाँ पर। पेशेंस आता है और प्रभु में विश्वास बढ़ता है। वरना क्या होता है आपको पता है, ये भी आप जानते हो, मुझसे शायद ज्यादा अच्छा आप कह पाओगे इस बात को। एक नेगेटिव लाइफ का फेज व्यक्ति को बर्बाद भी कर सकता है नहीं कर सकता है, बहुत खराब तरीके से ले जा सकता है, और वो ही इंसान को एक बहुत अच्छा इंसान बना सकता है। जीवन में स्ट्रगल सबके आती है, अगर व्यक्ति अच्छा बन जाए तो वो स्ट्रगल से फायदा उठा रहा है। अन्यथा आपने देखा है कि लोगों के ब्रेकअप्स के बाद वो किस तरीके से गलत गलत संगति में चले जाते हैं, गलत गलत तरीके से अपने जीवन को खराब कर देते हैं। एक एपिसोड हमें बना भी सकता है और एक एपिसोड हमें बर्बाद भी कर सकता है। तो ये हीलिंग्स की पावर है। इसमें बहुत तरीके की हीलिंग्स होती हैं। जैसे आपकी ग्रोथ के रास्ते में ब्लॉकेज आ रही है, मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है, एक बार उसका बिजनेस फेल हुआ, फिर उसने जॉब ज्वाइन करी, उसमें भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है, दुनिया भी उसको, क्योंकि सीधी बात है, आपको संसार वैसे ही देखता है जैसे कि उसको देखना है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर नेचुरली ये एक हीलर के लिए शायद फर्क ना पड़े, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए फर्क ना पड़े, मगर नॉर्मली लोगों को बहुत फर्क पड़ता है कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। ये सब चीजों का बहुत असर होता है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर अबंडेंस हीलिंग होती है, ब्लॉकेजेस रिमूव की जाती हैं। तो वो ब्लॉकेज ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे और हम कहेंगे अरे हम इतने पावरफुल हो गए, आओ बताओ आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, हम उसको रिमूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। We'll do prayers for everything. We take a permission from the universe, and we pray through surrendering. हम सरेंडर करते हैं एंड देन वी प्रे टू द यूनिवर्स, प्लीज गाइड, इनको गाइड करें, इनके ब्लॉकेजेस रिमूव करें। रेमेडीज भी आपको आकाशिक में मिलती हैं, यू गेट द रेमेडीज फ्रॉम देयर, यू अंडरस्टैंड विच रेमेडी हैज टू बी डन, कौन सी रेमेडी आपको करने की जरूरत है जिससे ये ब्लॉकेजेस रिमूव हो। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। देन कम्स पैटर्न। व्हाट इज अ पैटर्न? पैटर्न दैट कीप्स रिपीटिंग। पैटर्न क्या होता है? जो रिपीट होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल,
एक बार काम किया नहीं चला, दूसरी बार किया नहीं चला, तीसरी बार किया नहीं चला, चौथी बार किया नहीं चला, लोग क्या कह रहे हैं, तो इसे कुछ नहीं आता। ऐसा थोड़ी है उसे कुछ नहीं आता। उसका उसका जो वो प्रारब्ध से यही लेकर आया है, तो वो क्या करे? क्या उसे जीवन भर यही भोगना है? तो ये कार्मिक पैटर्न हीलिंग होती है, जहां पर पैटर्न ब्रेक हो सकते हैं या वो ठीक हो सकते हैं। करेक्ट। फेल्ड रिलेशनशिप्स, वेरी ट्रू। एक के बाद एक पैटर्न बन गया भाई, एक रिश्ता टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा टूटा, चौथा टूटा, और हम क्या कर रहे हैं, इस व्यक्ति बेचारे में हम कीड़े निकाल रहे हैं, इसी ने यही ऐसा है, इसीलिए इसके रिश्ते नहीं टिकते। भाई उसका कुछ प्रारब्ध भी तो है, इसलिए नहीं टिकते। ये भी ब्रेक होते हैं। और ब्रेक अगर नहीं हो सकते हैं तो एटलीस्ट हिम्मत मिलती है। ये निर्णय ईश्वर का है, ये निर्णय हमारा नहीं। तो ये कार्मिक पैटर्न है। इसके अलावा आप खुद सोचिए, जैसे एक घर है, चार बच्चे हैं, माँ बाप ने एक सी परवरिश दी, एक से टीचर्स दिए, एक से स्कूल में भेजा, एक बच्चा बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, तीन अपना मौज कर रहे हैं। कुछ तो है। क्या वो उसको कुछ नहीं आता? आप देखेंगे बड़े सीधे सीधे बड़े सुंदर लोग, जो बड़े मैंने खुद देखे हैं, जो बहुत सभ्य हैं, हर किसी से मिलकर चलते हैं, मगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो बेचारे इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको देखकर भी लगता है कि प्रभु पता नहीं किस चीज की इनको जो है झेलना पड़ रहा है, मगर झेल रहे हैं। क्यों? प्रारब्ध है भाई, झेलना तो है ही। हम तो एक्सपीरियंस लेने आए हैं, मगर उस एक्सपीरियंस को हमें कैसे लेकर चलना है, उससे हमें क्या सीखना है, और कैसे हर एक्सपीरियंस में एक सा रहना है, ये चुनौती हमें समझ आनी चाहिए। यही तो चुनौती है। अब आप समझिएगा, हर बच्चा तो फर्स्ट आता नहीं है क्लास में, आता है क्या? हर बच्चा फर्स्ट आ जाता है? नहीं आता। मगर हर बच्चा जो है अपने स्तर पे अच्छा करता है। ऐसे ही हम भी तो प्रभु के बच्चे हैं। हम इस विद्यालय में ही तो है, जो पृथ्वी एक विद्यालय है, इसमें हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ते ही तो हैं, हर रोज एक नई चुनौती आती है, और उसको हम जो है सामना करते हैं। अब ये हमारा चॉइस है, अगर हम मुस्कुरा के प्रभु को याद करके करते हैं तो हम एक स्तर आगे आ जाते हैं। अगर हम भगवान को कोसते हैं, ऊर्जाओं को कोसते हैं, अपनों को कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, हम वहीं के वहीं एक कदम पीछे आ जाते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब आप शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कैसे आपको अपनी ऊर्जा को सुंदर रखना है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। और ये भी मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ कि मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। मैंने भी कहा था ना, आपको लगेगा कि इनको क्या पता है, इनको दर्द का क्या एहसास है, तो जैसे हर किसी को पता है उसका दर्द कैसा है। सबने कहीं ना कुछ भोगा जरूर है। तो हर किसी का अपना अपना स्तर है, मगर हाँ, संभव है, ये मैं निश्चित जानती हूँ। और अगर आप और मैं ये भी कह सकती हूँ कि हम सभी लोगों ने अपने अपने लेवल पर संघर्ष किया है, इसीलिए आज हम हीलिंग्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब हम दर्द सहते हैं तो हमें दर्द की दवा पता चल जाती है। जिसके सिर में दर्द होगा उसी को तो पता है कि कौन सी दवा अच्छी काम कर रही है, तभी तो दूसरों को देगा। जिसने कभी दर्द एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो दूसरों को क्या मरहम देगा? है ना? या तो हमने उसकी फिर बहुत अच्छे से उसको समझाओ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप हीलर हैं, तो आप जो है इस चीज को समझ लीजिए कि आप किस स्तर तक लोगों की मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्लैक मैजिक है, या इस तरीके का कोई कर्स है जो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जैसे हम जिसको बोलते हैं ना, पितृदोष होना, पितृ ऋण होना, तो ये हमारे साथ जुड़ा है ना, ये हमारी सोल के साथ जुड़ा है, नहीं है सोल के साथ जुड़ा? ये भी तो हमारी कुंडली में पहले से ही होता है। तो तभी तो पंडित जी बताते हैं, अरे आपका तो पितृदोष है कुंडली में। अब ये तो हम इस जीवन में हमें तो पता भी नहीं है क्या करा क्या नहीं किया, हमारे साथ दोष जुड़ गया। अब वो दोष अगर जुड़ा तो कोई कारण था ना, उसकी हीलिंग। आप तब समझ आता है ये हीलिंग्स कैसे होती हैं, और कितनी पावरफुल होती हैं, कितनी सुंदर होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि हम सबकी स्टोरी अलग जरूर है, मगर हमारा ओरिजिनेशन एक है और डेस्टिनेशन एक है। यहाँ ये बात मेरे गुरुजी कहते हैं, और ये बात मैं आपके सामने बिल्कुल सेम उसी तरीके से प्रस्तुत कर रही हूँ जैसे उन्होंने मुझे बताई। हम सब ऊर्जा है, और हम सब एक ही ऊर्जा से प्रकट हुए हैं। हमारा उद्देश्य भी वही उसी ऊर्जा तक जाना है। बस यहाँ नाम अलग जरूर है, मगर वो जो ऊर्जा है ना, वो सेम ही है। ऐसे करके हम इसको समझते हैं। ऐसा जिस दिन हम समझ लेंगे, हमें कण कण में हरि नजर आएंगे, और बहुत प्रेम महसूस होगा। ये हीलिंग की पावर है। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, और आपको ये समझ आया होगा कि जीवन बहुत सुंदर है, और एटलीस्ट हम कैसे अपने आप को और दूसरों को हील कर सकते हैं। कितने लोग इस बात से कनेक्ट हुए हैं कि ताकि हम आगे बढ़े, और मैं आगे आपको हर चीज और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपको जो है मैं आकाश की तरफ ले पाऊँ। पहले आपसे जानना चाहूंगी, फिर आगे लेकर चलूंगी।
देखिए कितनी ये बात भविन जी ने कितनी सुंदर तरीके से लिखी है। ये बात बिल्कुल सत्य है भविन जी, जो आपने लिखी है। कुछ ही लोग ऐसे सोचते हैं। आइए आगे आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको इसकी टेक्निकलिटीज और कुछ बताना चाहूंगी। ऐसे समझ लीजिए कि हर परेशानी जो हमारे जीवन में है, उसके पीछे एक उद्देश्य, एक लेसन है। जब आपको ये लेसन समझ आने लगते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। एक आंसर इसका ये भी है। एक और बहुत सुंदर सा जवाब जो है इन सब चीज़ों का है, वो ये है कि जब भी हमारे जीवन में चुनौती आती है, आपको पता है कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसी चुनौती आती है जिसके लिए हम कभी सपने में भी तैयार नहीं थे। ऐसा हुआ है कभी? कि जिसके लिए मैंने शायद अपनी अगर मैं बात करूँ, तो एक कुछ-कुछ क्षण में मैंने ऐसी-ऐसी चुनौतियाँ अपने जीवन में फेस करी, जहाँ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी कि वो भी मेरे साथ हो सकता है। जब वो फेस किया तब समझ आया कि ये कितनी पावरफुल है। हमारे कर्मा जो है वो किस तरीके से कार्य करते हैं। जिन चीज़ों का हमसे कोई लेना-देना ही नहीं है, हम बिल्कुल सीधा-सीधा चल रहे हैं, फिर भी हम उसको भुगत रहे हैं। हम सबको प्रेम देते हैं, फिर भी हमें नेगेटिविटी मिलती है। आपको ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स मिलेंगे। और मैंने तो ये पाया है, मैं आपको सत्य बात बताऊँ, कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके साथ कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है। परंतु वो ये नहीं समझ पाता कि गलत उसके साथ नहीं हो रहा है, उसी के कर्मा उसके पास वापस आ रहे हैं। किस तरीके से, ये समझना ज़रूरी है। और जब हमें या हम किसी को हीन भावना से देखते हैं, वहीं पे सब खराब हो जाता है। हमें लगता है कि उसके अंदर समझ कम है, देखो उसके साथ क्या हुआ। भगवान ने देखो कैसे उससे जो है, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। मन में कभी-कभी आता है ना कि लोग हाँ, एक दूसरे के लिए इस तरीके से सोचते हैं, ये गलत है। यू नेवर नो। हमें खुद नहीं पता वो लाठी कब हम पर बरस जाए। इसीलिए जो है शुक्रिया करना चाहिए। और प्रभु से नहीं तो एटलीस्ट उनसे डरने की तो बात नहीं है, मगर हाँ, तैयार रहना चाहिए। हमें नहीं पता कौन-सी चुनौती हमारे जीवन में कब आके खड़ी हो जाए। तो कहने का सीधा-सीधा मतलब ये है कि ये सब कुछ हमारे लिए तभी विशेष बनता है, जब हम भगवान के चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं। तभी हमारे अंदर से ये भावनाएँ खत्म हो जाती हैं। हम किसी के दुःख को देख के कभी खुश नहीं होते और किसी की खुशी देख के कभी नहीं जलते, क्योंकि ये हमारे लिए मैटर नहीं करता फिर, है ना? तो इस स्तर तक अगर जाना है तो हीलिंग्स बहुत-बहुत सुंदर है। चाहता हूँ पर होता है वो। ओके, एक चीज़ यहाँ पर मैंने देखा था, हाँ जी, किसी ने ये पूछा टैरो और आकाशिक से हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, ऐसा नहीं है। एनर्जी हमारी ऊर्जा लगती बहुत है, ये बात सच है। बट आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब आप हीलिंग्स करते हो ना, या तब आप अपनी ऊर्जा पे उतना काम करते हो, तभी हीलिंग कर पाओगे, नहीं तो कर भी नहीं पाओगे। ठीक है? हीलिंग्स आर नॉट परमानेंट। हीलिंग्स कैसे परमानेंट हो सकती हैं जब प्रॉब्लम्स ही एक ही प्रॉब्लम थोड़ी चल रही है हमारे साथ। व्हेन प्रॉब्लम्स आर नॉट परमानेंट, हीलिंग कैसे परमानेंट हो सकती है? आप सोचिए, आज प्रॉब्लम कुछ है, कल प्रॉब्लम कुछ और आ जाएगी। अभी एक प्रॉब्लम तो पंडित जी के पास सॉर्ट आउट करके आए नहीं थे, अब दूसरी आके खड़ी हो गई। तो जब प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, वो ही बदलती रहती है जीवन में, तो हीलिंग्स कैसे परमानेंट हो सकती है मीनू जी? हीलिंग्स कैसे परमानेंट हो सकते हैं? जो हीलिंग की बात मैं आपसे कर रही हूँ, हमें भी रेगुलर काम करना पड़ता है अपने ऊपर। रेगुलर काम करना पड़ता है। मैंने भी कहा था ना, संकल्प लेते हैं और कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, वहां से हीलिंग्स होती हैं। ये चुनाव भी आप करते हो कि आपको परमानेंटली हील होना है या टेम्पररी होना है। जिसको परमानेंटली हील होना है, वो अपने संयम को कभी नहीं खोता और वो अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करता। राइट? आई थिंक शायद मैंने सही जवाब दिया होगा। देखिए मेरी बात समझिएगा, अपनी लाइफ को देख लेते हैं। आज से कुछ साल पहले रिश्तों का टेंशन था, उससे पहले पढ़ाई का टेंशन था, उससे पहले शायद खिलौनों का टेंशन रहा होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़े होंगे, तो उसके बाद फिनेंसेस का स्ट्रगल शुरू हो गया। फिर जीवन में भगवान ने जो है कुछ ऐसे हमने कर्मा काटे, जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो गईं, जहाँ पर कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी चीज़ें जीवन में देखनी होंगी। तो परेशानियाँ तो अलग-अलग तरीके से आ रही हैं और आती रहेंगी। अभी तो पता नहीं कितना संघर्ष बाकी है, तो मुस्कुराते हुए काटेंगे। ये भी हमारे जो है वर्कशॉप में ही किसी ने बोला था, बड़ी सुंदर सी लाइन थी, मुझे आज भी ध्यान आती है जब उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा था, मैडम इसका मतलब तो यही है कि जीवन चलता रहेगा, मुस्कुराते जाओ, हँसते जाओ और जीवन जीते जाओ। तो बिल्कुल सत्य यही है ना? कैसे कटे कर्मा? कट तो रहे हैं कर्मा, हँसते हुए काटिए। परेशान होके काटेंगे तो ये दर्द देंगे।
सीधी बात ये है। और अगर आप प्रभु के चरणों में बैठ के काटोगे और आप ये कह के काटोगे, ईश्वर सब कुछ आप करते हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, तो भी आपके चरणों में बैठ के काट रहा हूँ, तो देखिए प्रभु आपके रास्ते कितने सुंदर बनाते हैं। ठीक है, तो आइए आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि ताकि कुछ रह गया है तो वो भी आपके साथ शेयर हो जाए, और उसके बाद हम बिल्कुल तैयार हैं, हम आकाशिक करेंगे। आई होप सभी ने आज जो है मेडिटेशन किसी ना किसी तरीके की करी होगी, कि ताकि आपकी ऊर्जा सुंदर हो और प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और आप जो है, ईश्वर ने चाहा तो आज अपने कुछ जवाब जो भी भगवान चाहेंगे आपको मिल सके। जैसे मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी यही कहूंगी, ये जर्नी बहुत सुकून की जर्नी है, ये बहुत प्यारी जर्नी है। ठीक है, और इस जर्नी में हीलिंग्स को हमें कैसे समझना है, हमें अपने जीवन को एक सुंदर रास्ता देना है, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना है। बदलने का प्रयास में मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ, इस हीलिंग में प्लीज ये मत सोचिएगा कि हमारी जो है हम सब कुछ बदल देंगे। बदलना क्या है, अपनी सोच, अपना जीवन का जीने का तरीका, और हर प्रयास हमें एक बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर सोल बनाने में मदद करता है। ये हीलिंग होती है आकाशिक रीडर्स की और आकाशिक हीलर्स की। ये हीलिंग जो है उनकी नहीं है जिनको चाहिए कि अरे अभी ये ब्लॉकेज है, ये पैसा आ जाए तो तुरंत हम ये इसको ले आए, ऐसे नहीं। दैट इज टेम्पररी हीलिंग। हम सोल लेवल हीलिंग्स की बात कर रहे हैं जो इस तरीके से कार्य करती हैं। देन इसका कंसेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और अपनी ऊर्जा में बदलाव देखिए। आपकी ऊर्जा कैसे बदल रही है इसको देखिए, देखिए आपकी ऊर्जा कैसे चेंज हो रही है, कैसे आप अपने अंदर इस पॉजिटिविटी को महसूस करते हैं हर क्षण। और मैं फिर अपनी बात दोहरा रही हूँ, अगर आप ये सोचेंगे कि आकाशिक कर लिया है अब मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। प्रॉब्लम सबके जीवन में आएंगी, मगर आपको परेशानी आने के साथ सोल्यूशन मिलेगा, और वो परेशानी आपको इतनी विचलित नहीं करेगी। प्रभु की कृपा 200% सदैव आपके साथ रहेगी। आप उसको महसूस करेंगे, उसका अनुभव करेंगे कि हाँ भगवान मेरे साथ है, और जो भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है। आप इसको हर क्षण महसूस करेंगे। और जो लोग अपनी जर्नी को सच में आकाशे के द्वारा चेंज करना चाहते हैं, जो अपने कार्मिक पैटर्न्स को बदलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो लॉ ऑफ कर्मा को समझना चाहते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी खुद लेने के लिए तैयार हैं, जो दूसरों के सिर अपनी गलतियों को मढ़ना या कहना कि अपनी गलती क्या, अपने प्रारब्ध में हमें जो मिला उसे उठा के हमने दूसरे के ऊपर डाल दिया, इसने गलती करी इस वजह से मेरी स्थिति ऐसी हुई, ऐसे सबने सोचा है कभी ना कभी। ना ये व्यक्ति मेरे जीवन में आता, ना मेरे जीवन की ऐसी स्थिति होती। ये जो भाव है ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। कोई ऐसे नहीं सोचता, सबको पता है मैंने ही किया था और इसीलिए मैं ही काट रहा हूँ। तो नो झगड़ा, नो प्रॉब्लम एंड नो शिकायतें। शिकायत भी नहीं है। हो सकती है क्या शिकायत? नहीं होती है। सोचिए, आपको पता हो कि आपने किया है तो कैसे शिकायत होगी? नहीं होगी ना। तो अच्छा लगेगा। बेचारे ये भी लगेगा क्यों रिश्ता खराब करा है इनके साथ, गलती तो कहीं हमने भी करी थी, इसीलिए होगा, बात खत्म। जिसको अपनी सफरिंग खत्म करनी है, ये जानना है कि मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, और ये समझना है कि मैंने क्या किया था, ये सब कुछ आकाशिक में आपको मिलेगा। आप इस हर चीज को समझ सकते हैं। सच जानना चाहते हैं, अपनी इस विजडम से जुड़ना चाहते हैं, आप उस इंसाइट्स को जानना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं, आपके जीवन को पॉजिटिव चेंजेस लेके आती हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपके रिश्ते, आपके करियर, आपकी हीलिंग, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ इससे संभव है। आपकी आपका कनेक्शन आपके हायर सेल्फ से, आपके अंदर बदलाव आना, आपको हर चीज में क्लैरिटी मिलना, आपको ये समझ आना कि जीवन का एक्चुअली में उद्देश्य क्या है, क्या ये जो अभी मैं कर रहा हूँ या वो जो मुझे चाहिए, जो मेरे लिए जरूरी है, इसका निर्णय करना। ये सब कुछ आप आकाशिक से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और समझ नहीं सकते, ये नेचुरली आपके अंदर आ जाएगा। आप अपनी सोल जर्नी को डिस्कवर करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यू डिस्कवर योर सोल जर्नी। आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है,
आप अपने पर्पस को समझते हो कि क्यों हूं मैं यहाँ पर। हर क्षण आप हील होते हो, ग्रो करते हो, हर क्षण। every minute of your life you heal and you keep growing। एक नेगेटिविटी आई, आपने कहा कि नहीं, मैं आपको बता रही हूँ और ये मैं प्रूव कर सकती हूँ, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। हम क्या सब कुछ कंट्रोल तो कर नहीं सकते, ठीक है? अब आप समझिएगा, हम कंट्रोल नहीं कर रहे। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जब हमारे साथ कोई खराब व्यवहार कर रहा है, ठीक है, उस मोमेंट पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसके साथ सेम व्यवहार करें, दूसरा आप अपने मन को उसी मोमेंट पे, आकाशिक रीडर क्या करता है, कहेगा नहीं, मैं इस लेवल पर नहीं आ सकता, आई कांट बी लाइक दिस। वो क्या कहेगा, रिलीज, छोड़ दो, सॉरी, ही फील सॉरी, वो वहीं के वहीं अपने ही अंदर कहेगा सॉरी, मुस्कुराएगा और खत्म कर देगा। वो जो ट्रिगर होता है ना, द मोमेंट दैट यू गेट ट्रिगर्ड, जहां पर आप एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं, वहीं से वो अपने आप को बैक खींच लेता है, और बहुत जल्दी हो जाता है ये। इट टेक्स फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स टू कम बैक। मैं ये नहीं कहूंगी गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इंसान है ना, कोई जो है, हमने दुनिया समाज छोड़ा तो है नहीं, तो गुस्सा तो आएगा, ठीक है। बट आपके लिए जरूरी है कि आप उसमें अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो। क्या आप नॉर्मल लोगों की तरह बह जाते हो गुस्से में, या उस मोमेंट पे आप अवेयर हो जाते हो कि आपको करना क्या है। दिस इज द पावर ऑफ आकाशिक, जहां पर आप हील हो रहे हो और ग्रो कर रहे हो। उसके बाद हील कैसे हो रहे हो, पहले तो आपको गुस्सा आया, आपने कहा कि नहीं मेरे को ये करना नहीं है, ये करके मैं अपना कर्मा खराब करूंगा। उसके बाद विद इन अ सेकेंड आपके पास थॉट आया कि मैंने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, जाने दो, खत्म। यू आर थिंकिंग अबाउट एट अ सोल लेवल, आपने उसको वहीं के वहीं खत्म कर दिया। दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। देन आप अपने हर प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझ सकते हो, ठीक है। आप अब इस लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से बाहर आ सकते हो, आपके अंदर बैलेंस आता है, आपके अंदर सुकून आता है। इसका अनुराधा जी मैं अभी आपको जवाब देती हूँ, आप रुकिएगा, हाँ, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, आई कम टू यू। आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके पैशन है, क्या आपके वैल्यूज हैं, कैसे आपको आगे बढ़ना है। और सबसे सुंदर, आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हो जो आपकी हर क्षण मदद करती हैं। आप मैनिफेस्ट करते हो कि कैसे आपको अपना जीवन जीना है। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर में बहुत कुछ बदलता है, और ये सोल मिशन की तरफ जाता है। इट डजेंट रियली वर्क कि आपको अभी क्या चाहिए, इट वर्क्स ऑन अ सोल लेवल, ये सोल लेवल की तरफ काम करता है। ये अभी मैं आपको सब बताती हूँ, आप रुकिएगा, हाँ। अब यहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है, आपके अंदर बदलाव आता है, और आपके अंदर बैलेंस क्रिएट होता है। ये सब कुछ हीलिंग का हिस्सा है। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। एक दो सवाल जो मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर ले लेने चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। फिजिकली अब्यूज अगर कोई कर रहा है, ये आप ही में से किसी का सवाल है कि अगर कोई फिजिकली अब्यूज कर रहा है तो क्या उसको माफ करना चाहिए। देखिए, अन्याय सहना भी बहुत बड़ा अन्याय है। अगर कोई चीज सीमा से पार हो चुकी है, तो फिर आपको, मैंने अभी बोला, यू हैव गॉट लीगल राइट्स, ठीक है। ये कहीं नहीं कह रहा है आकाशिक कि आप उसको सही है फिर, मगर आप उसको प्रेम से खत्म भी तो कर सकते हैं। आप उसको फिर उसके लिए रास्ता ढूंढिए ना। आप आकाशिक में ये तो जान सकते हैं कि इसका भविष्य क्या है, क्यों है आप इसमें, और फिर समझ जाइए कि आपको इससे निकलना जरूरी है। ये तो बहुत गलत है, अगर कोई भी किसी भी तरीके की प्रताड़ना झेल रहा है तो वो भी बहुत बहुत बड़ा सिन है। नहीं झेलना है ना, करने वाले को इतना मौका देना है। मगर हाँ, अगर जो है कोई चीज रीजनेबली दोनों तरफ से होती है तो उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यस, देन द पर्सन हैज टू बी पनिश्ड, ठीक है। एंड वी आर नो वन टू डिसाइड दिस, ये तो आप देखो, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर है। और यहाँ पर तो आप ये भी देखो कि जब, फिर वहीं आ जाऊंगी मैं, आपको एग्जाम्पल दूंगी। गलत होगा तो फिर प्रभु जो है अपने आप आपकी मदद के लिए, आप देखो, कहते नहीं है कि जब किसी के साथ गलत होता है तो भगवान जो है उसका, अगर आप शांत हो तो भी समय उसका जवाब दे देता है, तो भी प्रभु उसका जवाब दे देते हैं, है ना। किसी भी तरीके का अब्यूज हो, किसी भी तरीके, एग्जैक्टली लाइक निर्भया, या किसी को भी आप लोगे तो यहाँ पर पनिशमेंट्स तो मिल रही है। और भगवान जो है, देखिए, कर्मा तो सभी काट रहे हैं, ये बात सही है कि ये तरीके बहुत गलत है, मगर यहाँ पर ये भी समझना बहुत जरूरी है कि
भगवान जो है, अगर आप शांत हो तो फिर आपकी लड़ाई ईश्वर लड़ते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी मैं आपको बताती हूँ, मुझे ये भी किसी ने बताया था। बहुत सुंदर लाइन है, ये आप सुनिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। उन्होंने ये बताया कि जब एक इनोसेंट व्यक्ति माफ कर देता है तो वो दूसरे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जिसने गलत किया होता है ना, अगर कोई मान लीजिए एक पक्ष ने गलत किया और दूसरा इनोसेंट है, इनोसेंट व्यक्ति ने उसको कहा छोड़ दिया, नहीं ली उससे उससे कोई बदला नहीं लिया और उसको छोड़ दिया, तो उसका बदला फिर ईश्वर लेते हैं, फिर समय लेता है, फिर आप नहीं लेते हो। वो बहुत खराब है, वो इतना खराब है कि जब आप छोड़ दोगे ना, फिर वो शस्त्र प्रभु उठाएंगे, और जब तक आप लड़ोगे तो फिर प्रभु कहते हैं, "ये लड़ रहा है, इसको लड़ने दो।" ये भी मुझे आध्यात्मिक हमारे एक गुरु हैं, उन्होंने बताया था। बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने इस बात का वर्णन किया था। इसे आप चीजों को जितनी गहराई से समझोगे, आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। ठीक है। इट डिपेंड्स इफ यू वांट, अगर आपको लगता है कि यू नीड टू टेक इट, मैंने आपको बताया ना, इफ यू लिव इट फॉर डिवाइन इंटरवेंशंस, तो फिर तो जब डिवाइन, जब ऊर्जाएं आपकी मदद करने लगेंगी, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर वो अपनी मदद खुद नहीं कर पाएगा। ठीक है। जब कोई साइलेंटली अब्यूज करता है तब भी, अगर वो आपको लग रहा है कि इट इज टॉलरेबल तो ठीक है, अगर आपको लगता है इट इज अनटॉलरेबल तो यू कैन टेक एक्शंस, इट्स अप टू यू। ठीक है ना। आज आप नहीं नहीं रंजना जी मत करिएगा, आप ऑलरेडी ये कर चुके हैं ना। कैन यू प्लीज ब्रीफ अबाउट आकाशिक टैरो एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक टैरो उनके लिए हैं जो आकाशिक रीडिंग्स नहीं कर पाते, जिनको मेडिटेशन में प्रॉब्लम है। इट इज नॉट द ऑथेंटिक प्रोसेस। ऑथेंटिक प्रोसेस इज मेडिटेशन। ठीक है। और किसी ने क्वेश्चन पूछा था? चलिए, इसमें बहुत सारे सवाल है, अब मैं आपसे सवाल लूंगी लास्ट में। ठीक है। अब मैं आपको आकाशिक की तरफ ले जाना चाहूंगी। अब मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो आप कह रहे हो ना, जो भगवान, बिल्कुल भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं, मगर जहां पर कोई भोला व्यक्ति सामने वाले को माफ कर देता है, वो कहता है मुझे नहीं लेना इससे बदला, तो फिर प्रभु बहुत बहुत कृपा करते हैं। ठीक है, अब समझेंगे। अब हम आगे चलेंगे आकाशिक की तरफ। एक व्यक्ति ने, यहाँ पर किसी ने लिखा है कि मेरे को इंट्यूशंस और इस तरीके की भावनाएं महसूस नहीं होती हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आकाशिक मत करिएगा। ठीक है। कौन कौन आकाशिक नहीं करेगा ये मैं आपको बता रही हूँ, और कौन कौन कर सकता है ये भी मैं बता रही हूँ। आकाशिक वो लोग करेंगे जिनकी स्वास्थ्य ठीक है, जिनका ऊर्जाओं में विश्वास है, और जो जिनके अंदर से आवाज आ रही है कि उनको करना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ इसलिए आकाशिक करना चाहते हैं कि टेस्ट करना है एनर्जीज को, तो मत करिएगा। आपका विश्वास नहीं है, बिल्कुल मत करिए। ठीक है। करिए तभी जब आपका विश्वास है, करिए तभी जब आप स्वस्थ है, इमोशनली ठीक है, और आपके अंदर से इच्छा है, आपका ऊर्जाओं में विश्वास है। ठीक है, बात क्लियर है? तो हर किसी को नहीं करना है। दोज हु फील लाइक डूइंग इट, जस्ट गो अहेड। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग फॉर